हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन आप तक के जाए। तो वो है आज की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही अच्छे और मज़ेदार हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए क्योंकि तब आपको समझ में आएंगे। सबसे पहले तुलसी विवाह कब है? 1 या 2 अक्टूबर का, यानी नवंबर का। और तुलसी विवाह कैसे करें और तुलसी विवाह पर एक चीज़ ज़रूर चढ़ाएं। तो वो कौन सी चीज़ें होंगे? तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। जय माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति करने चाहेंगे वही, और जो नहीं कर रहे होंगे उनको तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं। तो जानेंगे कि आपको नई चीज़ें नहीं दिखाई जाती है इस चैनल पर। जो गुरु जी के कथा में रहते हैं वही आपको दिखाया और बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको देव उठनी एकादशी के जो पावन पर्व आने वाला है, जो श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा से जागते हैं और पुनः धर्म, सत्य और मंगल ऊर्जा का प्रवाहित करते हैं और मांगलिक कार्य और गृह प्रवेश शुभ कार्य का शुरुआत हो जाता, अत्यंत फल माना जाता है। देव उठनी एकादशी का रखने से समस्त बाधाएं दूर होती, समृद्धि यानी होती है, सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन तुलसी विवाह भगवान विष्णु का यानी कि विशेष फलदायी होते हैं। अतः जो भक्तजन हैं उनको यानी कि भगवान विष्णु के जागरण या दीप जागर सच्चे मन से व्रत और पूजन करते हैं, क्योंकि वो दिन है स्वयं हरि विष्णु भगवान विष्णु यानी कि खुशियों के द्वार खोल देते। जैसे कि आप जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है और उस दिन आपको जो तुलसी विवाह के जो बहुत सारे संबंधित चलते हैं, जैसे कि आपको प्रश्न होगा कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बना होगा तुलसी विवाह कब करें, 1 नवंबर को या 2 नवंबर को। तो अगला प्रश्न होगा शालिग्राम जी नहीं है घर में तो हम तुलसी विवाह कैसे करें। और अगला प्रश्न ये, एकादशी के दिन अगर तुलसी विवाह करते हैं तो क्या जल दे सकते हैं? क्या हम उसे स्पर्श कर सकते हैं? तो नॉर्मली हमें उसे जल भी नहीं दे सकते और उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऐसे में एकादशी के दिन कैसे करें? तो अगला जो आपको प्रश्न होंगे, क्या सुहागिन महिलाएं ही तुलसी का विवाह करवा सकते हैं? जिनके पति नहीं हैं वो तुलसी विवाह करवा सकती है। तो कुमारी कन्याएं तुलसी का विवाह करवा सकती हैं। तो आपको अगला प्रश्न है कि अगर 2 तुलसी है या 2 से ज़्यादा तुलसी हैं तो फिर साली जी का विवाह किसके साथ करवाएं? क्या सभी तुलसी के साथ विवाह होगा? क्या एक के साथ? क्या एकादशी के बाल धो सकते हैं? तो कई चीज़ होते हैं, तो उसके उत्तर आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। तो आपको पूरा ज़रूर से देखना है, तभी आपको समझ में आएंगे। इसी के साथ आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आपको लाइक और कमेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि यह वीडियो अच्छी लगती है, यह वीडियो उपयोगी है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कीजिए। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह से पूजा पाठ संपूर्ण जानकारी जानेंगे और मानते हैं तो आप लोग ज़रूर से लाइक करिएगा। और कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं जो भी प्रश्न हैं वो सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो आपको अंत तक को बना ही रहना पड़ेगा और तभी आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जानकारी आरंभ करते। सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी विवाह कब है।
1 नवंबर को या 2 नवंबर को कब करना चाहिए। तो तुलसी का विवाह जो है, इस प्रश्न को लेकर अधिक संशय की आवश्यकता नहीं है और एकादशी के दिन तुलसी के विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगर किसी वश आपको एकादशी का विवाह नहीं करवा सकते तो उनको ऐसे में द्वादशी के दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि देव उठनी एकादशी के दिन जब 4 महीने की योग निद्रा में रहते हैं, श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में रहते हैं, तो सबसे पहली पुकार जो है यानी कि भगवान एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को हम जगाते हैं। उसके बाद शाली स्वरूप तुलसी जी के विवाह करवाए जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी का विवाह करवाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मान लीजिए कि किसी कारणवश आपको एकादशी के दिन नहीं करवा पाते हैं, तो इस प्रकार से कोई परंपरा है कि द्वादशी के विवाह करवाते हैं, तो आप द्वादशी के भी करवा सकते हैं, कोई संशय नहीं है। अगर आपको एकादशी के दिन तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन दोनों ही दिन विवाह संपन्न नहीं करवा पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है। कई बार पीरियड्स के अवस्था में होती है इस वजह के, यानी कि इससे एकादशी और द्वादशी को, तो ऐसे में पूर्णिमा को यानी कार्तिक मास के जो है दिन तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो तुलसी विवाह को लेकर बहुत ही संशय रहते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी दिन करवाया जा सकता है, तो आपको करना चाहिए, तो उनका लाभ और उतना ही मिलेगा, पुण्य फल प्राप्ति होगा। तो बहुत ही अधिक परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जिस दिन की सुविधा हो उसी दिन की तुलसी विवाह कर लीजिए। अच्छा, कई प्रश्न आए हैं कि तुलसी का विवाह नहीं होता है, नहीं करवाया जाता है, तो हम किस प्रकार से करें? क्या हम सिर्फ पूजा कर सकते हैं? क्या हम सुहाग के सामग्री अर्पित कर सकते हैं? तो तुलसी की पूजा कर ले, फेरा नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? तो हाँ चलेगा। आपको जिस प्रकार से परंपरा है उसी प्रकार से नियम पालन कर सकते हैं। तुलसी विवाह नहीं करते हैं तो आपको गोपाल को हो तो आपको एक साथ रखे और उसके बाद ही आप तुलसी जी को पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूजा ऐसे करें। तुलसी को पूजा करते हैं तो आपको पूजा यानी तुलसी का तो आपको श्रेष्ठ ही होगा, तो आपको बहुत अधिक परेशानी नहीं होना पड़ेगा। और तुलसी को पूजा आज करना अत्यंत शुभ है। जैसे कि अगला प्रश्न है कि अगर हम एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो क्या तुलसी में जल दे सकते हैं? तो यह छू सकते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि एकादशी के दिन एकादशी का व्रत होता है तो हम भोग कैसे लगा सकते हैं? तो देखिए, जब भी कोई विशेष रस्म होती है तो आपको उस दिन बहुत सारे चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका पालन हम नहीं करते हैं, और बहुत सारे चीज़ नहीं होती है जिनका हम पालन करते हैं, कई प्रकार की खंडन करते हैं। तो उनका ये होता है, जब भी कोई विशेष रस्म और होता है तो वो आपको अपनी तरफ से नहीं करनी है। जिस तरफ से आपको शास्त्र में कहा गया है उसी नियम को पालन कर रहे हैं तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। तो आप जल भी दे सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं और भोग भी लगा सकते हैं। अगर एकादशी के दिन अगर विवाह नहीं कर रहे हैं तो द्वादशी के कर रहे हैं, तो अब आपको न तो जल देना है नहीं तो भोग लगाना है। तब आपको विशेष रूप से तुलसी जी को एकादशी के दिन पूजा नहीं करना है। हर बार करते हैं उसी प्रकार से कीजिए। अब अगला प्रश्न है कि शालिग्राम जी नहीं है तो हम तुलसी विवाह कैसे करें? तो शालिग्राम जी नहीं है तो आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्री हरि विष्णु के पाप के बाद है तो आपको चित्र है तो उनके साथ तुलसी विवाह करवा सकते हैं। जैसे कि आपके पास लड्डू गोपाल जी है
और तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तो श्री कृष्ण का कोई फोटो है या मूर्ति है तो उनके साथ विवाह कर सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, श्री हरि विष्णु अपने रखते हैं तो आपको उनके साथ माँ लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए, और भगवान कृष्ण की यानी फ़ोटो के साथ विवाह करवा रहे हैं तो आपको नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी चीज़ है या मूर्ति है तो वो अकेले हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या एकादशी के दिन हम बाल धो सकते हैं? तो देखिए, एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन हम नियम पालन करते शुद्धता का, सात्विकता का, उसी दिन हम धोते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, उसी दिन हम बाल धो लें। और गंगा जल से मिश्रित जल से सिर पे पानी डालकर स्नान कर सकते हैं, शैम्पू मत कीजिए। अगला प्रश्न ये है कि अगर 2 तुलसी है या 2 से अधिक तुलसी है तो क्या सभी तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ करवाया जाएगा, क्या किसी एक का? तो देखिए, आप चाहे तो किसी एक तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कर सकते हैं, और जो आपके मुख्य तुलसी है और आप चाहे तो उनके साथ करवा सकते हैं। बाकी तुलसी के नॉर्मल पूजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं एक ही स्थान पे सारे तुलसी रख दीजिए, जितनी भी तुलसी है उनको, और शालिग्राम जी को रख दीजिए और सबका विवाह एक ही साथ संपन्न हो जाएगा और आपको सारे संशय भी नहीं रहेगी। तो आपको ज़रूर से करना है, सब में तिलक करना है, सबको सिंदूर लगाना है, सबके साथ शालिग्राम जी को गठबंधन करना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एक ही साथ अगर रख लेते हैं तो इसका लाभ आपको कई गुना प्राप्त होता है। तो आपको जितनी भी तुलसी है उनको विधि विधान से करते हैं तो उनके लिए ये होता है। अगला प्रश्न है कि क्या कुमारी कन्या विवाह करवा सकती है? तो जैसे कि देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको, जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल कर सकते हैं उनको, और तुलसी विवाह का। और जैसे कि देव उठनी एकादशी का व्रत कुमारी कन्याएं कर सकती है, तो जी हाँ कर सकती है। और शास्त्रों के अनुसार 8 वर्ष के बाद कोई भी कर सकते हैं, और 8 वर्ष के बच्चा है तो आप चाहे तो एकादशी का व्रत धारण करवा सकते हैं, तो आप कोई भी कर सकता है। तो बात करें तुलसी विवाह का, तुलसी विवाह कुमारी कन्या विवाह करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कुमारी कन्याओं को यानी कि उसी विवाह को उसी विधि से करवाएंगे तो हाँ, आपको एक ही विधि से विवाह होता है, कोई भी करवाएगा और एक ही विधि से होंगे। तो कोई महिलाओं ने ये भी कहेंगे कि हमारे पति नहीं हैं तो क्या हम करवा सकते हैं, क्या हम तुलसी में सिंदूर नहीं लगा सकते, क्या हमने उनको सुहाग के समाने अर्पित नहीं कर सकते, क्या सुहागिन महिलाएं ही करें? तो इस प्रश्न को कई बार पूछा गया। तो शास्त्रों में कोई ऐसा भी नियम नहीं है कि जो कि कुमारी का और व्यक्ति विशेष के लिए कुछ बताया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी के साथ किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया गया है। शास्त्रों में ये भी स्पष्ट रूप से कही गई है कि तुलसी का विवाह कोई भी करवा सकते हैं, कुमारी कन्याएं भी करवाती है तो अच्छे घर की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं करवाती है, उन्हें अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। जो वृद्ध महिलाएं भी या बड़ी उम्र की महिलाएं हैं जिनके पति नहीं हैं और सन्यासी है, ऐसी महिलाओं को विवाह संपन्न करवाती हैं तो उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो तुलसी विवाह का करना चाहिए और कोई भी मना नहीं किया गया है, तो यही है। और तुलसी विवाह करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं, इसी विधि से करवा सकते हैं जिस प्रकार सभी लोग करवाते हैं। सिंदूर भी लगा सकते हैं, सारे सामान सुहागी चढ़ा सकते हैं, कोई भी संशय मत रखिए। आप जिस प्रकार की तुलसी जी को विवाह करवाना चाहते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से आप कर सकते हैं।
तो आपको जो है अगला प्रश्न, जो तुलसी विवाह हम करवाते हैं तो तुलसी के विवाह के समय, तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए